Good morning students. Today I will teach you your geography chapter 3 our changing earth यानी कि हमारी स्वरूप बदलती हुई पृथ्वी यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो लगातार अपना जो स्थिति है उसको क्या करती है, बदलती रहती है। उसके जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप जो हैं उनकी स्थिति भी पहले से लाखों वर्ष पहले अलग थी और आज जो है वो अलग है। Let's start the chapter. Introduction. The renowned geologist John Tuzo Wilson said the earth instead of appearing is an inert state is a living mobile thing. This refers to the dynamic nature of the earth which has been undergoing change for millions of years. एक जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक थे जॉन टूजो विल्सन। उसने कहा था कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो ऊपर से देखने में कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल स्थिर स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन वो एक जीवित जो है गतिशील चीज़ है। और ये हमें बताता है पृथ्वी के डायनामिक नेचर को, यानी कि पृथ्वी के गतिशील नेचर के बारे में ये बताता है, जिसमें लाखों वर्षों से लगातार चेंजेस हो रहे हैं। The earth crust is relatively thin and is broken up into a number of plates called लिथोस्फेरिक प्लेट्स। पृथ्वी की जो सतह है बच्चों वो बहुत ज़्यादा थिन है, ऊपर की जो सतह है वो पतली है और उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट उनको हम कहते हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड एंड आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ये जो प्लेट्स हैं ये लगातार जो है मोशन में है, लगातार ये स्थिति अपनी जो है क्या करते रहते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में या 2 साल में जो है ये गति इन्होंने ज़्यादा कर लिया या मतलब हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हमें लाखों सालों का जो इसकी हिस्ट्री है अर्थ की वो हमें देखनी पड़ती है कि पहले क्या स्थिति थी कॉन्टिनेंट की और अब क्या है। The movement of these plates causes changes on the earth's surface। और जो इन प्लेट्स में जो चेंजेस, जो मूवमेंट होते हैं उसी के कारण पृथ्वी की सतह पर भी बदलाव होते हैं। These movement are caused due to certain endogenic and exogenic forces। और ये जो बदलाव है ये एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स के वजह से होते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है उसकी वजह से या पृथ्वी के ऊपर जो शक्ति है, फोर्स है, उसकी वजह से ये बदलाव होते रहते हैं। द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस। वह शक्ति जो पृथ्वी के अंदर काम करती है उसको हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दे कॉजेज अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। और उसी के कारण अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं, वोल्केनो जो है होते हैं। द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो शक्ति, जो फोर्स जो है पृथ्वी की सतह पर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। दे कॉज चेंज इन द लैंडफॉर्म ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। और इसके कारण ही वेदर में चेंज होता है, लैंडफॉर्म में चेंज होता है और इरोजन होता है। इरोजन क्या होता है बच्चों, इरोजन होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह का कटना और डिपोजिशन होता है जब मिट्टी कहीं से कटती है बारिश की वजह से या किसी और वजह से, तो वो क्या होता है धीरे धीरे पानी के साथ भाग करके जहाँ पे ढलान होता है या जहाँ पे नीची धरती होती है वो वहाँ पर जा करके डिपॉजिट हो जाती है। They also help in the formation of new landform through erosion and deposition, जिसके कारण लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं। अब मान लिया आपकी जो नदियाँ है वो बारिश की वजह से ऊपर से क्या करती हैं, मिट्टी लेकर के आती हैं और जब वो मिट्टी लेकर के आती हैं तो नीचे का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वो डिपॉजिट कर देती है और जिस जगह पर वो मिट्टी डिपॉजिट होती है वहाँ की जो आकृति है पहली वो चेंज हो जाती है। They also help in the formation of the new landform through erosion and deposition. Next आपका टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो महाद्वीप है हमारे उनकी थ्योरी, सिद्धांत जो है वो क्या कहती है, क्या हमें बताती है। Scientists have put forward different theories to explain the current position of the continent and the oceans। जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमारे सामने बहुत सारी थ्योरीज बताई हैं
एक्सप्लेन करने के लिए जो आज की जो करंट स्थिति है, जो ओशन की, महासागरों की और महाद्वीपों की जो आज की स्थिति है, उसको समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। वन ऑफ दीज इज द थ्योरी प्रोपोंडेड बाय एल्फ्रेड वेगेनर, ए जर्मन जियोफिजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट। एक ऐसे ही भूगर्भ शास्त्री थे एल्फ्रेड वेगेनर, उन्होंने, जो जर्मन के रहने वाले थे, उन्होंने एक थ्योरी बताई थी, दिस इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और जिसका नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो किस तरह अपनी पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक ड्रिफ्ट हुए, यानी कि चेंज हुए, अभिप्राय है उसका। It explain how continent shifted position on the earth surface। यह हमें बताती है, एक्सप्लेन करती है कि कैसे कॉन्टिनेंट हमारे महाद्वीप जो है वो कैसे पृथ्वी की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू this theory, millions of years ago all continents were joined together and they form a single landmass or supercontinent called Pangea। और ये थ्योरी हमें कहती है कि लाखों वर्ष पहले जो सारे कॉन्टिनेंट थे वो बिल्कुल एक जगह पर थे, उनके बीच में महासागर या उनके बीच में कोई भी गैप नहीं था, और वो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया। लेटर ऑन to external and internal forces, Pangea split into pieces which drifted away from each other forming the 7 continent। और बाद में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के कारण, शक्ति के कारण जो पेंजिया था वो स्प्लिट हो गया, वो बट गया टुकड़ों में, और इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट जो है वो बन गए। वाटर कलेक्टेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट टू फॉर्म ओशंस। और जब ये प्लेट जो थी, ये जो कॉन्टिनेंट आपस में अलग अलग जो हुए, उनके बीच में जो जगह थी उसमें क्या हुआ, वाटर फील्ड हो गया, यानी कि पानी उसमें भर गया और उन्होंने ही महासागर का रूप ले लिया। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विच स्टेट that continents are plate floating on molten mantle has now replaced the theory of continental drift as Wegener failed to explain why continent drifted। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, आगे इससे आती है, कौन सी थ्योरी आती है, प्लेट टेक्टोनिक की। वो ये बताती है कि जो कॉन्टिनेंट प्लेटिस है, जो कॉन्टिनेंट्स है वो उसमें प्लेटिस जो हैं, जो ये आपकी प्लेट हैं, वो क्या होती हैं, वो मोल्टन लावा पर, यानी कि पिघले हुए लावा पर क्या होती हैं, मतलब फ्लोट कर रही हैं, मतलब जो तैर रही है। और ये हमें जो है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, इससे जो ये थ्योरी थी ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल वाली जो थ्योरी थी, ये जो है उसके सामने मतलब अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाती है। और आगे आपकी थ्योरी कौन सी आती है, थ्योरी आपकी आती है टेक्टोनिक प्लेट की, और वही आपकी जो है आगे एक सही थ्योरी सिद्ध होती है। और इससे आगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।